अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके मैं आपके चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 जनवरी 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन अभी ट्रेड हो रहा है $36,100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के बाद हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी जो सी एक कैंडल है उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $36,100 का लेवल उससे ज़रा सी अबव बंद की थी, लेकिन उसके बाद अ लॉट ऑफ सेलर्स स्टेप्ड इन और बीटीसी की वैल्यू नीचे आई थी $32,900 का, जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया था वहां तक। और यहाँ पे बीटीसी ने $32,900 का जो सपोर्ट लेवल है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करके रखा था। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जब मैंने ये $32,900 का जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को लगा के दिखाया था, मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है बीटीसी के लिए, क्योंकि प्रीवियसली आप लोग देखें तो जब बीटीसी की वैल्यू इस लेवल से नीचे होती है तो काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे ये वाला लेवल काम करता है। और जब बीटीसी की वैल्यू $32,900 से अबव होती है तो एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता है ये वाला लेवल बीटीसी के लिए। तो यहाँ पे बीटीसी ने $32,900 का जो लेवल है उसी को अपना अपना सपोर्ट लेवल बनाया है और यहाँ से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक की है। तो उसके बाद बीटीसी ने उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता था $33,900 का लेवल, उसको एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता $34,800 का लेवल, इसको भी एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और करंटली उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $36,100 का लेवल, उसको अब टेस्ट कर रहा है। तो अगर तो बीटीसी की ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाती, इससे नीचे आ जाती है, तो लुक एट द सपोर्ट लेवल एट $34,800 का लेवल। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देती है तो फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है $37,600 का लेवल। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर भी गाइड किया था कि जनवरी का भी पूरा महीना बाकी है, जनवरी के अभी जो बाकी 7 दिन रह गए उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से थोड़ा बहुत ब्लीड करे। तो अभी इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स के बारे में जिनके बारे में आप लोगों ने पूछा था उसके बारे में गाइड तो करूँगा और उसके अंदर ट्रेड्स वगैरह भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर तो आप लोग समटाइम्स ट्रेड नहीं लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप लोग अगर ट्रेड नहीं लेंगे समटाइम्स तो आप लोग नुकसान से बच सकते हैं। और मैंने आपको गाइड किया हुआ कि हम लोग देखेंगे कि अब फेब के फर्स्ट वीक के अंदर जाके मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल होगी और फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू दोबारा से ऊपर जाना शुरू करेगी। तो अब जो से नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताता चलूँ तो सपोर्ट लेवल है करंटली अब बीटीसी का $34,800 का लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है $36,100 का लेवल। $36,100 के लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा $37,600 का लेवल। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एटम के ऊपर, एटम कॉस्मॉस के ऊपर। तो एटम के ऊपर मैंने सबसे पहले रिसेंटली ही वीडियो बनाई है और उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो तकरीबन 9% तक का प्रॉफिट। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा होगा तो 12% तक का भी प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा एटम के अंदर से। और ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं अभी भी एटम के ऊपर, ये जब मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया था एटम के ऊपर, ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $35.34 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इसका एक सपोर्ट लेवल जो सा है वो अब बनता है $34.28 के ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एटम ने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है और करंटली जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है उसने इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है यहाँ पे एटम की तरफ से। और इसका करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है अगर वो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ तो वो बनता है तकरीबन $36.1 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली भी अगर आप लोग देखें तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है एटम के लिए। और जब इसकी वैल्यू से नीचे होती है तो तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ ताकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल है ये तकरीबन तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो है और उसका जो सा रेजिस्टेंस है मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया है वो एग्जैक्टली 0.5 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर आ रहा है। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो अगर अभी आप लोग देखें तो ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को अब एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है एटम।
और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया $36.1 वाला 100 मूविंग एवरेज की लाइन एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर आ रही है। तो एक तो मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर आ रहा है ये वाला लेवल, और दूसरा फिर रिट्रेसमेंट की 0.5 वाली गोल्डन रेशियो बन रही है, तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे एटम के लिए। तो अब इसके ऊपर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो सबसे पहले स्मॉल ट्रेड के लिए अगर जिसकी वैल्यू आती है $34.6 के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा 35.8, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $37.8। और अगर ये अपने सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो स्टॉप लॉस $33.4 के ऊपर, और री एंट्री आप लोगों ने लेनी है $30.5 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $33.4, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $35.7। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है एटम के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं TRX मतलब कि ट्रॉन के ऊपर। तो ट्रॉन के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी नवंबर के अंदर। तो अगर तो आप लोगों ने वो ट्रेड ली होगी तो यू गाइस मस्ट बी इन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हिट भी हुए हैं, और उस ट्रेड के बाद हम लोगों ने देखा है कि ट्रॉन की वैल्यू अब नीचे ही आई है। तो अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $0.0539 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका करंट सपोर्ट लेवल बनता है तकरीबन यहाँ पे $0.0520 के ऊपर। इसका रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं आप लोगों को पहले लगा के दिखाता चलूँ तो वो बनता है यहाँ इसका तकरीबन ये वाला लेवल $0.0546 के ऊपर। उसके बाद अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है यहाँ पे $0.0563 के ऊपर, और फिर उसके बाद का जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है $0.0579 के ऊपर। तो अगर अपने इस सपोर्ट लेवल जो कि मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया $0.052 वाला, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल बनता है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, तो वो उसका बनता है ये वाला लेवल, जहाँ पे इसकी वैल्यू बन रही है $0.0499। क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखें तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे ट्रॉन के लिए। तो ट्रॉन के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो से ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया है $0.0563 वाला, ये एग्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन काफ़ी अभी रेजिस्टेंस बन सकती है ये ट्रॉन के लिए। तो ट्रॉन के ऊपर अगर आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलो, तो क्योंकि ये करंटली इस लेवल को एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू नीचे आएगी। नीचे आती है तो आप लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है $0.05244, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.0544 के ऊपर। और अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है और इसकी वैल्यू से अबव चले जाती है, तो फिर आप लोगों को एंट्री लेनी है $0.055 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 0.0561, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.0576 ट्रॉन के ऊपर से। और ट्रॉन जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो जब इसके ऊपर बनाई थी, अगेन काफ़ी देर पहले वीडियो बनाई थी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि एक स्लीपिंग जाइंट का मैं इसको नाम देता हूँ। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और फ्यूचर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगी। तो अगर तो आप लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जिसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, लाइक काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ट्रॉन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं XTZ के ऊपर। तो XTZ के ऊपर की मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हुआ था तकरीबन $2.81 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। करंट इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे तकरीबन $2.6 के ऊपर, और इसका करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $2.83 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे था, और जब इसकी वैल्यू से अबव थी तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे भी इस लेवल को यूज़ करता रहा है XTZ। अगर $2.83 के लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $2.99 के ऊपर, और उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है $3.158 के ऊपर, क्योंकि इस लेवल को भी ये काफ़ी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता रहा है यहाँ पे XTZ। और अगर अपना ये जो सा सपोर्ट लेवल मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया $2.6 वाला, अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इसकी वैल्यू इससे भी नीचे चले जाती है, तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा यहाँ पे तकरीबन $2.52 के ऊपर। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली देखें तो ये लेवल को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा है यहाँ पे XTZ। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर
फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ यहाँ पे XDC के ऊपर, ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसके जो से ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल आए एग्जैक्टली 0.236 और 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर है। लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए इसका जो सही करंट रेजिस्टेंस लेवल है $2.83 वाला, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर तो ये इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $2.65 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $2.8 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $2.98। और अगर अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ही तोड़ देता है, इसकी वैल्यू इससे अबव चले जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $2.87 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 2.98 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $3.12। और इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे XTC के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आवे के ऊपर। तो आवे के ऊपर भी ये वीडियो मैं कुछ देर के बाद बनाने लगा हूँ। लास्ट टाइम इसके ऊपर मैंने दिसंबर के अंदर वीडियो बनाई थी और उसके बाद से हमारे काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो यहाँ पे मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली थी और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो तकरीबन 9% तक का प्रॉफिट, और उसके बाद से काफ़ी अच्छा बूम आया था इसके अंदर। अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा होगा तो तकरीबन 80% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा आवे के ऊपर से। तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हमारा जनरेटेड है ऑलरेडी आवे के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो से भी ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए थे, करंटली उन तमाम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को उसने तोड़ दिया है। और लास्ट जो इसका सपोर्ट लेवल मैंने आपको लगा के दिखाया था $159 वाला, उसको अब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे टेस्ट कर रहा है आवे। सपोर्ट लेवल अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ, तो करंट सपोर्ट लेवल है इसका $135 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये अभी टेस्ट कर रहा है, वो है यहाँ पे $149 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली अब ऐसा सपोर्ट के तौर पे था, और जब इसकी वैल्यू से नीचे है तब ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है यहाँ पे आवे इस लेवल को। अगर इसके ऊपर भी फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, तो इसके जो से नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 0.236 और 0.382 वाली गोल्डन रेशोज़ के ऊपर एग्जैक्टली आ रहे हैं। उसके अलावा बाकी भी 0.32 और 0.5 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर तकरीबन तकरीबन आ रहे हैं। तो अगेन ये वाला जो सा लेवल है कि $159 वाला, ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे आवे के लिए। तो इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल मैंने लगा के दिखाया है $135 वाला, अगर इस लेवल को तोड़ देता है और आवे की वैल्यू इस लेवल से नीचे चले जाती है, तो फिर उसके बाद का जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो वो उसका पहले सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $127 के ऊपर। क्योंकि आप लोग प्रीवियसली देखें तो इस लेवल को एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करता रहा था, और जब इसकी वैल्यू इससे अबव होती थी, तो तब एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ करता रहा था यहाँ पे आवे। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, ताकि कुछ छोटी सी ट्रेड भी ले ली जाए आवे के ऊपर। तो अगर तो ये करंट कैंडल जो सी है इस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाती, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपने तकरीबन $139 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $148। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं, तो आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $157 के ऊपर। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों को आ जाएगा $133 के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन जाएगा 128। पहला एग्जिट टारगेट 135 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $148 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है आवे के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली थी, और अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो 4% तक का प्रॉफिट। और अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसको होल्ड करके रखा होगा, तो 5% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा इथेरियम के ऊपर से। और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि अब इथेरियम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, और करंटली ये ट्रेड हो रहा है $2360 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इससे करंट जो अपना सपोर्ट लेवल बनाया है, वो बनाया तकरीबन $2220 के ऊपर। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको ये अभी भी टेस्ट कर रहा है, वो इसका बनता है यहाँ पे तकरीबन $2380 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली ये एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, और करंटली इसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट कर रहा है यहाँ पे इथेरियम। इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर उसके बाद उसका जो सर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, वो बनता है तकरीबन $2513 के ऊपर। और इसका जो सही सपोर्ट लेवल जो कि मैंने अभी आप लोगों को लगा के खाया $2220 वाला, अगर इस लेवल को तोड़ देता है, इथेरियम की वैल्यू इससे भी ज़्यादा नीचे चले जाती है, तो फिर उसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है, वो बनता है तकरीबन $2153 के ऊपर। क्योंकि प्रीवियसली इस लेवल को काफ़ी अच्छी सपोर्ट
और जब इसकी वैल्यू से नीचे होती है तो तब एक ऐसा रजिस्टर्स के तौर पे यूज़ करता रहा है इस लेवल को, अगेन $2150 के लेवल को। तो अब इसके ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर जो करंट कैंडल है वो अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं होती, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा $2240 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $2360 के ऊपर, और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $2490 के ऊपर। और अगर अपने सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रखता और अगर आप लोगों ने एंट्री ले ली होगी, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है तकरीबन $2200 के ऊपर, और री एंट्री आप लोगों ने लेनी है $2160 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट फॉर अ वेरी स्मॉल ट्रेड हो जाएगा तकरीबन $2212, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $2370 के ऊपर। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट ट्रेड ऑन इथेरियम। और जैसा कि अगेन मैंने वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को गाइड किया था कि समटाइम्स अगर आप लोग ट्रेड नहीं भी लेंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग नुकसान से बचे रहेंगे, क्योंकि जनवरी के अभी 7 दिन बाकी हैं और हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत और भी रिटर्न दिखा सकती है। तो आज के लिए यही कोइंस, और कल की वीडियो के अंदर किन कोइंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।